तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ज़्यादा वेट कर लेने के बाद ये सोचते कि ओला अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बिल्कुल थक चुका था, ऊब चुका था और ये चीज़ देखते हुए मैंने अपनी दोनों ओला बुकिंग कैंसिल कर दी है। एक का पेमेंट मात्र 3 दिन में ही आ गया था, दूसरी जो मैंने कैंसिल की है वो 25 तारीख को कैंसिल की है। अब मैं वेट ये कर रहा हूँ कि कब तक ऑलरेडी उसका पेमेंट आता है, क्योंकि एक जो बुकिंग था उसमें केवल 499 मैंने दिया था, दूसरे वाले में मैंने 499 प्लस 20,000 भी मैंने पे किया, तो कुल मिला के 20,499 वाला 25 से लेकर के अभी आज हो चुके हैं आपके 27 तारीख नहीं आया है। 28, 29 में भी 4 दिन के अंदर में हमारे यहाँ आ जाना चाहिए। अब आप लोग को इतना लंबा टाइम लगता है वो बात की बात है, हम देखते हैं 4 दिन में हमारे पास में आता है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्यों कैंसिल किया, प्रॉपर रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए रीजन जानना बहुत जरूरी है। कैसे कैंसिल करते हैं साइड में आपको वीडियो मिल जाएगी देखने को, उसे आप जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से एक बार बता देता हूँ प्रोसेस। कैंसिल अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप इसको ले तो ले भी सकते हैं, कैंसिल का कैंसिल का प्रॉपर रीजन आप जान लीजिएगा, मैं लास्ट तक बिल्कुल बता ही दूंगा। फाइनली इस वीडियो को आप क्लिक कर चुके हैं तो चलिए, तो यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले आप जहाँ भी बुकिंग की है तो ओला ऐप्स खोलिए, वहाँ पर अपनी बुकिंग को खोलिए, जहाँ पर स्टेटस शो होता है सबसे नीचे जाएंगे तो रेड कलर में कैंसिल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए, श्योर करिए कि हाँ आप कैंसिल करना चाहते हैं, उस पर एस करिए। एस करने के बाद से आपको आगे प्रोसेस आएगा, क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, आपने एक्सीडेंटली बुक किया या आपने माइंड चेंज कर दिया, 2 ऑप्शन आते हैं, तो आप माइंड चेंज वाला सेटअप कर सकते हैं, एक्सीडेंटली बुक कर दिया, गलती से बुकिंग हो गई, ये आप दोनों में से कोई एक चूज करके जैसे ही आप वो करेंगे आपका ओला स्कूटर कैंसिल हो जाएगा। आपके मेल पे मैसेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ जाएगा आपने ओला स्कूटर कैंसिल कर दिया है। तो ये चीज़ आपको दोनों मिल जाता है। इसके बाद से आपका प्रोसेस होता है कि कैंसिल हुआ, फिर रिटर्न और रिफंड आपका जो भी है वो चीज़ का मैसेज आपका शो होने लगता है। वो 3 से 4 दिन में हमारे पास तो एक का आ गया था। अब देखते हैं ये 20,499 वाला कितने दिन में आता है, जरूर मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना कर दे दूंगा जैसे ही पैसा आ जाता है, कितने दिन में मेरा आया। बाकी लोगों ने कैंसिल किया, काफी दिन लगते हैं, तो कुल मिला के लास्टली 40 दिन के आसपास का समय आपको वेट करना है। अगर 40 दिन में भी नहीं आता है तब आपको कंपनी को मेल करना है, कंपनी कस्टमर केयर से बात करनी है, बाकी जो कुछ भी करना है आप उसके बाद कर सकते हैं। एटलीस्ट 40 दिन का समय, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बाद होता क्या, जिस माध्यम से आपका पैसा आया होता है उसी तरीके से घूम फिर के जाता है। तो ओला यहाँ से अगर अपने मतलब आपका जो कैंसिल अमाउंट अगर भेज भी दिया तो आपके खाते में तुरंत नहीं आ जाता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, 40 दिन के आसपास समय लगता है। चलिए अब हम जानते हैं हमने अपना स्कूटर क्यों कैंसिल किया, ये आपको बता देते हैं पूरा। तो वो मुझे ही पता होगा इसीलिए बोला हूँ, मैं जानता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा पर्सनल रीजन था। देखिए एक्चुअली है क्या कि स्कूटर वहीं के लिए सही है जहाँ पर सर्विस सही मिलती है, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ एक पटना ऐसी जगह है और एक वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ पर इनका ऑलरेडी वेयर हाउस बनाया गया है और काफी दूरी पे। पटना हमारे यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर पड़ सकता है और वाराणसी हमारे यहाँ से लगभग नहीं तो लगभग कितना पड़ जाएगा, लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास वो पड़ जाता है बाई रूट, और ट्रेन से जाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो ये है, तो वो लोग रूट से ही आएंगे, इतनी दूरी है। इसके बाद से इनके सर्विस वाले जो है हमारे यहाँ बहुत कम है। तो अगर गांव के साइड में कोई ले रहा है, वो भी इस तरीके यूपी साइड में, तो उनको सर्विस लेने के लिए और बाकी चीजों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आए दिन ओला स्कूटर में भी खराबियां आ रही है। मे बी फ्यूचर में ओला स्कूटर सही हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी के लेवल पे आए हैं तो वो भी नहीं चाहेंगे, भावेश सर भी नहीं चाहेंगे मेरी कंपनी बिल्कुल डूब जाए, बर्बाद हो जाए और इस तरीके का सिस्टम हो। तो जो भी, लेकिन ये कंपनी अगर पहले से ही करी होती सब कुछ सही तरीके से, ना तो आग लगने की बात आती, ना तो किसी को स्कूटर फूकने की बात आती, ना ही लोग इस तरीके के देश भर के कमेंट करते कि आपका रेंज ड्रॉप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सॉफ्टवेयर इशू कोई नहीं बोलता, ग्लिच इतने जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं किसी का होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल रही है अभी फिलहाल में। और क्यों मिल रही है, क्योंकि देखिए नीदरलैंड की कंपनी उन्होंने लिया, वहां से स्कूटर लिए हैं, उनका स्कूटर वहां का कंडीशन जो वेदर कंडीशन है कुछ और है, हमारे यहाँ का जो वेदर कंडीशन है कुछ और है। तो अपने यहाँ इंडिया के रोड और इंडिया के ड्राइविंग साइकिल और लोगों के हिसाब से स्कूटर को इनको मॉडिफाई करना चाहिए था। इन्होंने किया क्या कि वहां पे जो स्पीड थी वो 70-65 के आसपास में उस स्कूटर की स्पीड थी, उसमें रिमूवेबल बैटरी लगती थी और उसका वजन काफी कम था, 75 से 80 किलोमीटर स्कूटर चलता ही था। इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही हम देंगे तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्कूटर है तो लोग हमारे स्कूटर को लेंगे ही नहीं। इन्होंने किया क्या कि स्कूटर में काफी ज्यादा रेंज इन्होंने हाइप किया, बढ़ाया। इसके लिए बैटरी पैक बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि बैटरी
अगर वहाँ पे जो बैटरी का वजन था वो कम था, जिसको आसानी से लोग उठा सकते थे लेकर, जैसे बनाना शेप में बैटरी थी। इन्होंने पहले बनाना शेप वाली बैटरी का सिस्टम सोचा था, लेकिन फिर क्या हुआ, रेंज जब कम मिले तो इन्होंने प्लान चेंज किया, नॉन रिमूवेबल बैटरी लगा करके वजन बैटरी का बढ़ा दिए। तो बैटरी का वजन 27 से 28 किलो के आसपास का हो चुका है। इसकी वजह से उसको अब निकालना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने क्या किया, बैटरी को फिक्स कर दिया। वो तो चलिए ठीक है, बीएमएस सिस्टम की जांच सही से नहीं, क्योंकि जहां भी इन्होंने पैसे जिससे भी लिए हैं, क्योंकि पैसे जो लिए उनको चाहिए कि भाई स्कूटर कितना अच्छे से लोगों में मार्केट क्रिएट कर रहा है, कितना बिक रहा है, क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इनको स्कूटर जल्दी से जल्दी लॉन्च करना पड़ा, मार्केट में लाना पड़ा। और जल्दी के चक्कर में बहुत सारे लोगों को स्कूटर बिल्कुल पूरा का पूरा बना हुआ स्कूटर नहीं मिला है। प्रॉब्लम वाली स्कूटर इन्होंने डिलीवरी कर रखी है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम फेस हो रही है। मे बी 1 से 1.5 साल में ये सारा कुछ सॉल्व हो जाए, और तब तक ओला आगे भी चला जा सकता है, तब तक नीचे भी आ सकता है। अगर इसकी जगह कोई और कंपनी आ गई फिर ओला की वाट लग सकती है, ये चीज यहाँ पर है। बाकी लेकिन 1 से 1.5 साल में मुझे जहाँ तक लगता है सब कुछ सही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे कैंसिल का जो प्रॉपर रीजन था, सर्विस मेन रीजन थी। अगर खराब हो गया तो पता नहीं सर्विस किस कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि सर्विस को लेकर के सबसे अधिक यहाँ पर डाउट लोगों का चल रहा है। और भाई साहब स्कूटर इनका आ रहा है तो 100% श्योरली है कुछ न कुछ में खराबी आ ही जा रही है। तो इतनी सारी खराबी आ रही है कि प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है, जिसकी वजह से मेरे बस की बात नहीं भाई कि मैं कुछ लूँ और उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम आए, तो हमारे बस की बात नहीं, उसको मैं झेल पाऊंगा। वो तो भाई ने आग लगाया, पता नहीं मैं क्या करूंगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी हार्ड इनकम को मैं गुस्से में कोई चीज गलत कदम उठाना पड़े, क्योंकि देखिए अगर गाड़ी खराब होती है फिर प्रॉब्लम तो आता ही आता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब कुछ करना, इसलिए मैंने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि मेरी इनकम इतनी भी फालतू की नहीं है कि मैं स्कूटर लूँ और उसके बाद भी मैं इनको 20 बार कॉल करूँ, ट्विटर पे ट्वीट करूँ, बाकी सारा कुछ। देखिए बहुत लोग का अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि कब किसका खराब हो। गाड़ी है भाई साहब, ये चलने वाली चीजें हैं, कभी भी खराब हो सकती है, कोई भी खराबी इसमें आ सकती है। तो मैं भी सर्विस सही मिलना चाहिए, इस चीज को देखते हुए ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि सर्विस सही नहीं मिलेगी फिर प्रॉब्लम आएगी। अब बहुत लोग का हो रहा है, कुछ लोग का स्कूटर आकर के महीने 2 महीने से अच्छा चल रहा है, कुछ लोग के साथ में आने के बाद लगभग उन लोगों ने फिर RS से बुक कर ही दिया, या तो स्कूटर में कोई खराबी आ ही चुकी, ये सारा कुछ हो ही चुका है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल चुका होगा। जिनका भी स्कूटर है अब उनका हो सकता है, कुछ लोग का हो जो 3 महीने से चला रहे हो, बेटर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी उन लोगों ने उनको कोई खराबी नहीं होगी। कुछ ना कुछ खराबी तो स्कूटर में निकल ही गया होगा। कुछ लोग उसको इग्नोर करके चला रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे क्या इतनी सी खराबी के लिए अब मैकेनिक बुलाया जाए, चाहे RS से बुक किया जाए, वो लोग इस तरह चल रहे होंगे। और कुछ लोग का ज्यादा बड़ा खराबी हो सकता है। तो ऐसी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी देखने को मिली होंगी। तो ये सारा कुछ अभी तक है, जबकि होना नहीं चाहिए। कंपनी को अच्छे से जांच करके सारा कुछ टेस्ट करके स्कूटर को ऑलरेडी कस्टमर को डिलीवर करना चाहिए। तो ये चीज जांच होनी चाहिए। अब इस पे कंपनी इस चीज को कितना पॉजिटिव लेती है वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बट मेरे कैंसिल करने का ये सारा वजह था, सर्विस थी, प्रोडक्ट का इशू था, क्वालिटी इशू थी, सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, ये सारा कुछ बहुत सारा। अभी स्कूटर सही से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि जो कंपनी मार्केट में कम से कम 3-4 साल से रन कर रही है उसका स्कूटर या उसकी बाइक लेनी ही बेटर होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया बता दूं, चलिए बताते हैं। मैंने क्या किया है, रिवॉल्ट बुक कर लिया है। अब रिवॉल्ट क्या है, सबसे बेस्ट मुझे उसमें जो फायदा नजर आता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। मैं भी कुल मिला के सीढ़ियों की बात करें तो लगभग 150 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, तो उतनी चढ़नी है। नीचे अगर मैं वायर लेकर जाऊंगा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने क्या किया, सिस्टम ही चेंज कर दिया। मतलब उसमें जो बैटरी है, निकलने वाली बैटरी है, ऑलरेडी निकाल के ऊपर लाएंगे, चार्ज करेंगे, फिर उसका चार्ज के जब नीचे जाना हो लेकर जाएंगे, लगाएंगे, हम फिर कहीं भी जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है उसकी, रिमूवेबल बैटरी, जो मेरे लिए लगभग लोग बताएं तो मेरा सारा कुछ काम ही आसान कर देती है। तो वो मैंने उसको चूज कर लिया। रही बात इसमें बहुत सारे फीचर की, या 8 किलोवाट की या 8.5 किलोवाट के मोटर की जो बात करते हैं लोग, अच्छी बात है। इतना हैवी मोटर भी लेकर के क्या कर सकते हैं, उतनी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, मतलब समझ रहे ना एक्सीडेंट वाला गुवाहाटी का जो मैटर हुआ था बलवंत जी के बेटे के साथ में। तो ये सब कुछ सही भी नहीं है, और गाड़ी में स्पीड रहेगी तो भाई कोई भी करेगा ही करेगा। तो ये चीज सोच समझ के 85 में स्पीड है इसकी, ऑलरेडी 80 भी चलता है, बहुत ज्यादा स्पीड है, 80 बहुत ज्यादा स्पीड है। एक गाड़ी को नॉर्मली आप 60 से 70 के तक चलाएं, वही बहुत है। 50 भी बहुत है भाई साहब। अब उससे ऊपर आप गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब कि अपने साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तो है, आपकी लाइफ है भाई, अपनी लाइफ को आपको अच्छे से सही करके रखना है। समझ में आ रहा है, ये इतनी कीमती शरीर है, जिसको आप 120-130 पे चला के हाथ तोड़ लीजिए, पैर तोड़ लीजिए, मुंह फोड़ लीजिए, आंख
भाई साहब नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया दिखाती है। तो ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ में स्पीड को लेकर, स्पीड के चक्कर में, तो क्या ही फायदा है। रही बात सॉफ्टवेयर में, बहुत सारा कुछ में फीचर है, जैसे कॉलिंग का फीचर है, वॉइस असिस्टेंस का फीचर है, क्रूज कंट्रोल का फीचर है, हिल होल्ड असिस्ट का फीचर है, म्यूजिक का फीचर है। ये सब कुछ कार में शोभा देता है, न कि बाइक में। क्रूज कंट्रोल एक अच्छी चीज लगती है स्कूटर में, चलो भाई क्रूज कंट्रोल है, ये रिवॉल्ट में नहीं है, जो कि मैं भी होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि कभी लॉन्ग दूरी पे जाता तो क्रूज आदमी करके अपना ड्राइव कर सकता है। तो ये चीज है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, वो चीज कर लिया जाएगा। हाँ, खराबी की बात करें तो रिवॉल्ट में भी खराबी आती है, ओला स्कूटर में खराबी आ रही है, लेकिन इतना नहीं कि आज मैंने रिवॉल्ट को लाया और आज ही खराब हो जाए, समझ में आ रहा है। वो उनका अगर आप कस्टमर फीडबैक देखेंगे तो लगभग साल भर, 1.5 साल, 6 महीने यूज करने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज है। हमारे यहाँ से रिवॉल्ट का जो शोरूम है वो 300-350 किलोमीटर दूर है। अब मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ शोरूम में, और उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि मैंने 9,999 पे कर दिया है इस ऑलरेडी उसकी बाइक के लिए। जून तक का मेरे पास ऑप्शन है, जून एंड जुलाई मेरा जो भी है उसका, जून और जुलाई मेरा स्लॉट है, उसमें मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ है। अब आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करिएगा। आप रिवॉल्ट के बारे में क्या आपकी राय है पर्सनली, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बट एक्चुअली बाइक और स्कूटर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाइक के जो चक्के होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर होता है। अब डिपेंड करता है क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, बट मेरी जो सोच है वो अपनी है। मतलब मैं बस पर्सनली चाहता हूँ गाड़ी जो हो, देखिए वो भी कीलेस है उसमें भी, लेकिन फिर भी की मिलता है। ओला बिल्कुल कीलेस कर दिया, इतने सारे सेंसर हैं, सेंसर अगर वर्क करना चालू नहीं किया भाई, सेंसर मान लीजिएगा आपका डिग्गी का, जिसको हम बोलते हैं इनमें स्कूटर में क्या बोला जाता है डिग्गी को, बूट स्पेस, समझ आ रहा। तो बूट स्पेस अगर उसका सेंसर काम करना बंद कर दे फिर आप खोल नहीं सकते। अगर इनका डिस्प्ले काम करना बंद कर दे आप उसे खोल नहीं सकते। उसमें आपका चार्जर पड़ा होगा, आप स्कूटर चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सारी ग्लिच प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसके अलावा अगर स्कूटर का सेंसर, हर जगह तो सेंसर ही भाई, हर जगह सेंसर बड़ा पड़ा है। तो सेंसर से क्या है, ये यहाँ तक कि आप कैसे चला रहे हैं, किस स्पीड में चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ ये डाटा चेक है। क्योंकि गुवाहाटी में तो हादसा हुआ था, उसका आपने देखा पूरा बकायदे, इस टाइम से इस टाइम 30 स्पीड में चलाएं, इस टाइम से इस टाइम 30 स्पीड में चलाएं, इस जगह पर ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइविंग साइकिल पूरा नोट कर रखे। मतलब ये इनके ऊपर आप केस या कंज्यूमर कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता है, मैं सीधा क्योंकि ये लोग अपने तरफ से बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो स्कूटर में क्या है क्या नहीं है, देखिए स्कूटर का जो मोटर है ना वो बहुत अच्छा है, बैटरी है ना तो बहुत अच्छा है, BMS सिस्टम पता नहीं क्या वो सॉफ्टवेयर में आता है। बाकी सॉफ्टवेयर का इशू ऑलरेडी दूसरे लोग चेक करते हैं, और ये इशू जो है वो दूसरे लोग चेक करते हैं। अगर आप केस नहीं करेंगे इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्कूटर क्वालिटी लग सब कुछ चेक करके तो छोटे जाएंगे। उसका मोटर आपको अच्छा है, बैटरी अच्छी है। अब BMS सिस्टम सही से नहीं काम कर रहा हो, सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो तो उसके लिए कुछ और सिस्टम बनता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने कहा छोड़ो हटाओ यार, क्या इसी देश भर का ये सब सूचना झंझट पालने से अच्छा है रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट पहले दिल्ली में थी, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, लखनऊ में आने के बाद 300 किलोमीटर दूरी है, चला जाएगा वहाँ चला के लाके। बहुत बड़ा फायदा ये है ना कि अगर चला कर के ला रहा हूँ, बीच में बैटरी खत्म हो गई तो किसी होटल में ठहरेंगे भाई, खाना खाया जाएगा, नाश्ता किया जाएगा, लंच किया जाएगा, थोड़ा सा आराम किया जाएगा, 4.5 घंटे में बैटरी फुल। कहीं भी घुस के चार्ज करो भाई, कहीं भी लगा सकते हैं, बैटरी तो है ऑलरेडी पार्किंग में ना, कहीं भी खड़ा करिए बैटरी निकाले, साउंड चार्ज हो रहा है अपना, साउंड नहीं इसका, आप ही रहे उसका बैटरी लगाए जाएगा। उसके बाद मेन क्या रीजन है, अगर इस तरीके से आ जाएगा तो ठीक है, तो फिर ट्रेन तो चलेगा ही चलेगा। तो फर्स्ट टाइम पे ये सिस्टम देख लिया जाएगा, उसके बाद से बाकी क्या होता है, कैसी सर्विस मिलती है, कैसी सर्विस नहीं मिलती, सारा कुछ अब बाइक आ जाने के बाद सारी वीडियो आपको एक एक करके मिलने चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ है। अब आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बस मेरी इतनी सी राय थी जो मेरी थी पर्सनली थिंकिंग। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, भाई साहब पता है आपको, सितंबर से बुक करके 20,499 में दे करके मैं बस यही वेट कर रहा था कि अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, लेकिन नहीं, पता नहीं कब सही होगा। कुल मिला जुला करके रिवॉल्ट भी मुझे 1,52,000 की पड़ेगी हमारे यहाँ। और उसके अलावा कोई और मैं अगर देखूँ ओकी 90 जैसे आ रहा है, वो भी स्कूटर है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ बाइक ही सही रहेगी। एक्चुअली बाइक इंडिया में फर्स्ट बाइक अभी फिलहाल में जो चल रही है रिवॉल्ट की है।
और मार्केट में 3 साल से भाई साहब रन कर रहे हैं। 3 साल के रन में कुछ ऐसा ग्लिच नहीं आया जैसा कि ओला में कारनामे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये भी कंपनी शुरू में आई थी, लेकिन आज तक बैटरी फटने का ऑप्शन नहीं आया। आज तक गाड़ी का जो जिस तरीके का इनका सिस्टम प्रॉब्लम्स आती है उस तरीके कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि इसमें चाबी है भाई, हैंडल लॉक करना है, चाबी से कर दो, खोल दो, हैंडल लॉक वाले सिस्टम ही नहीं आई। और बाकी सब सिस्टम कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें एक ही चीज़ की कमी है मुझे खलेगी, और वो है बूट स्पेस। मैं सोचा यार ओला में बूट स्पेस बहुत अच्छा है, मेरे बहुत काम का था, लेकिन उसमें पता है क्या है, साइड से ऐसे सीट के यहाँ से गैपिंग दे रखे हैं ना कि भाई अगर उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें रख दे जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक को लगभग 60-70 स्पीड में चलाएंगे, स्कूटर को बाइक छोड़ जाओ, तो क्या होगा, पूरा उसमें डस्ट आ जा रहा है। और ये 4-5 लोग से मैं शिकायत सुन चुका हूँ। तो एटलीस्ट व्हाट यू थिंक टेल मी बस। तो ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।